अगर आप अपने जीवन से परेशान हैं, हताश हैं या आपको ये नहीं पता कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, तो बेफिक्र हो जाइए। एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक किसान खेत में बैठकर भगवान को गालियां दे रहा था और उन्हें कोस रहा था। भगवान उसकी गालियां सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं और उसके पास प्रकट हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों भाई, तुम मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? और वो किसान कहता है, मुझे नहीं पता आपको भगवान किसने बना दिया। ना आप समय पर वर्षा करते हैं, ना हवा चलाते हैं, ना धूप सही से देते हैं, और इस वजह से हमारी फसलों की पैदावार काफी कम होती है, जिससे हमारा भरण पोषण भी कम होता है। आप कैसे भगवान हैं? भगवान कहते हैं, मैं तो सभी कार्य सही तरीके से करता हूँ, परंतु तुम उन्हें गलत क्यों बता रहे हो? किसान कहता है, अगर आप सही से हर कार्य करते हैं तो हमें इतना दुख क्यों मिलता है? हमारी फसलों की पैदावार इतनी कम क्यों होती है? हम प्रयास इतना करते हैं लेकिन उसका फल हमें बहुत कम मिलता है। भगवान कहते हैं, तुम जितना प्रयास करते हो तुम्हें उतना ही फल मिलता है। मैं कभी किसी को उसकी मेहनत से कम फल नहीं देता। वह किसान भगवान से कहता है, बस बहुत हुआ, अब आप ये कार्य मुझे सौंप दे, क्योंकि आपको नहीं पता किस समय वर्षा करनी है, किस समय हवाएं चलानी है और किस समय कितनी धूप देनी है। आप सारी ही चीजें गलत समय पर करते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें। उस किसान की बात सुन भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और पूरी जिम्मेदारी किसान के हाथ सौंप चले जाते हैं। उसके बाद किसान अपनी मर्जी से हवाएं चलाता है, धूप देता है, बारिश भी करता है। कुछ समय के पश्चात ही फसलें खेतों में लहराने लगती है और ये सब देख किसान काफी खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ ये कार्य मैंने भगवान से ले लिया, क्योंकि ये कार्य भगवान से तो ठीक से हो ही नहीं रहा था। कुछ समय बाद फसल काटने का समय हो जाता है। फसलों को काटने के बाद जब किसान उन फसलों को अनाज के लिए तैयार कर रहा होता है, तब उन फसलों में कोई अनाज होता ही नहीं है। और ये सब देखकर वो चौंक जाता है कि मैंने तो समय पर वर्षा की, धूप भी दिया, हवाएं भी चलाई, पर फिर भी। इतना सब देखने के बाद वो फिर से भगवान को गाली देना शुरू कर देता है और कहता है, हे भगवान, तूने मुझे धोखा दिया। किसान की बात सुन भगवान फिर से उसके सामने आते हैं और कहते हैं, अब क्या समस्या हो गई? किसान कहता है, मैंने अपनी फसलों को सारी सुख सुविधाएं दी, फसल भी काफी हरी भरी हुई, फिर भी उन फसलों में अनाज नहीं है। भगवान उस किसान की बात सुन उससे कहते हैं, वो सुनने लायक है। भगवान कहते हैं, किसी भी चीज का विकास सुविधाओं से नहीं होता, समस्याओं से होता है। तुमने सभी काम समय पर किए, लेकिन एक बात भूल गए, जब तक फसलों पर समस्याएं नहीं होंगी तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे। मैं तेज हवाएं इसीलिए चलाता था ताकि फसल अपनी पकड़ मिट्टी में मजबूत कर सकें। मैं वर्षा समय पर इसलिए नहीं करता था ताकि जड़ें पानी की तलाश में जमीन में और गहरी जा सकें। मैं सभी चीजें उसी मात्रा में करता था जिससे फसलों को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े, समस्याओं का सामना करना पड़े, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने फसलों को सुख सुविधाएं दी जिससे वह आकार में तो बड़े हो गए, लेकिन भीतर से उनका विकास नहीं हो सका। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसा एक उदाहरण मुझे बताएं जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, परेशानियां ना आई हो और वो एक सक्सेसफुल इंसान बना हो। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सक्सेस सुविधाओं से नहीं, समस्याओं से मिलती है। ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन असल जिंदगी को भी दर्शाती है। हर इंसान के पास हर स्थिति में दो विकल्प होते हैं, या तो आप स्थिति को स्वीकार कर लें और आगे बढ़ जाएं, या फिर आप हार कर बैठ जाएं और औरों को कोसते रहें। ये दोनों ही विकल्प आपके हाथ में है। एक वो जो आपको विकास की तरफ ले जाता है, और एक वो
जो आपको अपनी ही नजरों में गिरा देता है। और ये पूरी तरह आपका ही निर्णय है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे।